प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मौका दिया कि आज फिर मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं उस खुदा का बहुत ही धन्यवादी हूँ। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और मैं बहुत ही आनंद के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ा ये आशीष दे। और आज का जो मेरा विषय है, आज मैं बात करूँगा माता पिता के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो देखने में आता है कि माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनको आदर मान देते हैं और उनके साथ आप सही से व्यवहार करते हैं, और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा और बहुत आशीषित करेगा। क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है तो अपने माता पिता का आदर करना। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने हमारे माता पिता के विषय में हमें बताया गया है कि आपने उसका किस तरीके से हमें आदर करना चाहिए और कैसे उसका आदर हमें करना है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर का वचन क्या बताता है माता पिता के विषय में। आज इस बात को हम सीखते हैं। मेरे साथ निकाले निर्गमन 20 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे हम। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने माता पिता का आदर करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दुख के साथ ये बातें मुझे बोलनी पड़ रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि माता पिता दुखी होकर आज रोडों पर भीख मांग रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना बुजुर्ग लोगों को करना पड़ रहा है। कारण क्या है कि माता पिता जब हमारा पालन पोषण करते हैं, उनको उनका आप उनका उनका उनकी मेहनत नहीं देखते, वो कितनी मेहनत हमारे लिए करते हैं कि हमारे अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करने के बाद हमारा पालन पोषण करते हैं। और जब हम जवान हो जाते हैं, जवान होने के बाद, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद, हम उन्हें वो आदर मान नहीं देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। और सबसे बड़ी सेवकाई यही है, जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो आप स्वयं उस परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हमें अपने माता पिता को बहुत ही आदर देने की ज़रूरत है और उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है। और बुजुर्ग लोगों को हमें आदर मान देना चाहिए ताकि वो खुश रहें और उनके खुश रहने से आपका यहोवा परमेश्वर खुश रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता से बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं करते हैं, बहुत ही उन्हें इरिटेट करने वाली बातें बोलते हैं जिनसे उनका मन दुखता है। और जब आपके माता पिता, यदि आप एक सेवक हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप अपने माता पिता को गलत बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माता पिता इरिटेट होने से आपका खुदा भी आपसे दुखी होता है कि देखो मैंने इन्हें आज्ञा दी थी लेकिन ये मानते नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जो लोग सभाओं में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद उनके जीवन में वो बातें नहीं पाई जाती जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। तो इसमें हमें आगे पीछे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसका आदर करना है तो करना ही है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति उस व्यक्ति के समान न बने। एक व्यक्ति जब वोटों में खड़ा होता है तो वो खड़ा होकर जब वो रैली वगैरह निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को वो लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो लोग बोलते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है और स्टेज पर खड़ा है, स्टेज पर खड़ा होकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है। जब वोट वगैरह में लोग इकट्ठा खड़े होते हैं एमसी वगैरह में, तो आप जानते हैं मंत्री वगैरह जब बनते हैं लोग, जब वोट वगैरह गिरते हैं, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा था, ऐसे ही सेम जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को बता रहा था कि मैं जब यहाँ पर जीत जाऊंगा, तो मैं वोटों में जब जीत जाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए आपके घरों में नल लगवा दूंगा, आपकी गलियां बनवा दूंगा, आपके बच्चों को नौकरी पे लगवा दूंगा, और मैं किसी को इस एरिया के अंदर गरीब नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके लिए भलाई के काम करूंगा। और वहाँ पर लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे लोग, और बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ रो रहा था। किसी ने उससे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं?
क्या आप इस व्यक्ति से जो इतने लोग खुश हैं, इतना आनंद मना रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर ये बता रहा है कि ये गलियां बनवा देगा और पानी लगवा देगा, ये कर रहा है, क्या आप क्यों रो रहे हैं? आपके क्यों, मतलब क्यों रो रहे हैं? किस वजह से रो रहे हैं आप हमें किसी ने वैसे ही पूछा, एक व्यक्ति वहीं पे कुर्सी पे बैठकर पीछे रो रहा था और रोता हुआ बोला, मतलब मैं इस व्यक्ति को अच्छे से जानता हूँ जो ये स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा है। उसने बोला ऐसा क्या? उसने बोला हाँ, ये बोल रहा है लोगों को तो क्या खिलाएगा ये, इसका खुद का पापा घर में भूखा है, ये लोगों को क्या खिलाएगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फूट फूट कर रो रहा था। और हम अपने माता पिता को ऐसे ना रुलाएं, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो ये व्यक्ति स्टेज पर खड़ा है ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये कितना लोगों का ध्यान रखेगा, कितना लोगों के घरों में नल लगवाएगा, कितना लोगों की केयर करेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और दुख की बात यह है कि मसीह लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो लोग भी आज अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई से नहीं सीखना चाहते, नहीं वो मानते हैं परमेश्वर के वचन को। वो अपने नाम के साथ सेवक जरूर लगाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का कभी आदर नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके माता पिता आपके जीवन से खुश हैं तो आपका परमेश्वर भी आपसे खुश है। ये बात आप हमेशा याद रखें। और जब आप अपनी माता पिता का आदर करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उन्हें खुश रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, और जिस देश में तू रहेगा उस देश में तू लंबे समय तक रह नहीं पाएगा, और मैं तेरे ऊपर मैं आपको आशीष दूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बातें सिखाता है कि आज हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता को वो इज्जत और वो आदर मान देना चाहिए। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने, जब यहूदी लोग बात कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा तुम सारी आज्ञाएं मानते हो, जब अपने माता पिता की बातें आती है तो आप लोग बोलते हो कि ये तो परमेश्वर को चढ़ाया जा चुका है, माता पिता का आदर तो परमेश्वर को चढ़ाया जा चुका है। लेकिन ये बात ना भूले, परमेश्वर ये बात भी कहता है कि जो जो अपने माता पिता का आदर करेगा, ये आज्ञा है 10वीं, तो अपनी माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने ये बोला है तो अपनी माता पिता का आदर करना, ये नहीं बोला परमेश्वर ने तो अपने माता पिता को छोड़ देना। मैं मानता हूँ विवाह हो जाते हैं, शादी हो जाती है, वो अलग रहते हैं, लेकिन वो आदर मान कभी ना छोड़े। आप अपने माता पिता को हमेशा वही आदर दे जो आप शादी से पहले देते थे, विवाह से पहले देते थे, और जब आप एक अच्छी पोस्ट पर चले जाए तब भी वही आदर दे। ताकि मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की पर आप विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन से खुश होना चाहिए। अगर आपके जीवन से परमेश्वर खुश हो सकता है तो इन बातों से हो सकता है। आज हमें अपने माता पिता को बहुत ही आदर मान देने की ज़रूरत है। देखिए, हमें उनके नियमों को समझने की ज़रूरत है और उन्हें आदर देना है। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और बहुत आशीष दे, मैं आशा रखता हूँ ये आज का वचन आपको समझ आएगा। गॉड ब्लेस यू सबको।